दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बैंक से करें या किसी ऐप के जरिए या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर यानी एडवाइजर से मिलकर करें। मोस्टली लोगों का यह सामान्य प्रश्न भी होता है कि अगर म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो गया तो हमारे निवेश किए हुए अमाउंट का क्या होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे तो आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इजी टू यूज के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आप अपने घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके सिंपल केवाईसी कंप्लीट करें और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करें। उसके बाद जिस फंड में आप चाहें उस फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं और वो निवेश डायरेक्ट एएमसी के साथ होगा, यानी बीच में किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा, जिससे कि आपका करीब 1% कमीशन बच जाएगा। इसके अलावा जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप सिंपल केवाईसी कंप्लीट करके अपनी निवेश जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाकर भी निवेश करना चाहते हैं, तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके घर के पास कोई ब्रांच है, तो वहां से भी जाकर आप विजिट करके सिंपल केवाईसी कंप्लीट करके अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि रेगुलर फंड्स और डायरेक्ट फंड्स में क्या फर्क है। यूजुअली इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होते हैं, जो कि 1% या उससे भी कम होते हैं। वहीं अगर हम रेगुलर प्लान यानी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं, तो हमें डायरेक्ट प्लान के मुकाबले 1% तक का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड बैंक से भी करना पसंद करते हैं और यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। बैंक से निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं। बैंक के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई एडवाइजर हो सकता है, या फिर बैंक खुद की डिस्ट्रीब्यूशन शिप ले रखी होती है, जहां आपके म्यूचुअल फंड करने से उन्हें कमीशन मिलता है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि 1% से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप देखें तो 1% बहुत बड़ा फर्क डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यानी 15% का एनुअल रिटर्न है, और उसमें हम 20 साल के लिए लमसम निवेश करते हैं 5 लाख रुपए, तो 20 साल के बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनते हैं वो 76,83,269 रुपए बनते हैं। अगर हमने डायरेक्ट प्लान की जगह पर रेगुलर प्लान में निवेश किया होता, तो 15% की जगह पर हमें 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, और 14% के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनते हैं वो 63,71,745 रुपए होते, यानी 1% के फर्क से 20 साल में लगभग 14 लाख रुपए का फर्क आ गया। तो दोस्तों, डायरेक्ट प्लान लेने में और रेगुलर प्लान लेने में यह डिफरेंस है, और अगर आप 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड रखते हैं तो फर्क और भी बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख रुपए लमसम 30 साल इन्वेस्टेड रखे और इस पर 15% का रिटर्न मिला, तो इसका एस्टिमेटेड रिटर्न 3,26,05,886 रुपए बनता है। लेकिन अगर यही 5 लाख रुपए लमसम 30 साल के लिए आपने रेगुलर प्लान में निवेश किए होते, तो आपको यही रिटर्न घटकर 2,49,75,079 रुपए ही मिलता, यानी 1% के फर्क से लगभग 70 से 75 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर आप एक एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मतलब रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 70 से 75 लाख रुपए आपका लॉस में जाएगा। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते, तो आपका 70 से 75 लाख रुपए ज्यादा बनता। अब दोस्तों, दूसरा सवाल आपका यह होगा कि अगर हम किसी ऐप के माध्यम से अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वह ऐप बंद हो गई तो हमारे जमा हुए पैसे का क्या होगा। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो ऐप को चुना है। आप अपनी बेटी के लिए, जो कि 1 साल की है, उसकी शादी के लिए म्यूचुअल फंड में 3,000 प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट शुरू की। आपने 1,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, 1,000 रुपए टाटा स्मॉल कैप फंड में, 1,000 रुपए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपने यह इन्वेस्टमेंट 2024 में शुरू की और कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। सन 2034 में अचानक से पता चला कि ग्रो ऐप किसी घाटे के चलते अचानक से बंद हो गई। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि मैंने जो ये पैसा जमा किया है,
अब उसको कैसे निकालूं? मैं तो बर्बाद हो गया। अब दोस्तों, ऐसे में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित सरकार के पास है। उसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस प्रकार का जो आप यहां पर फोलियो नंबर देख रहे हैं, इस प्रकार का फोलियो नंबर आपको ऐप में भी दिखाई देता है। उससे आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। फोलियो नंबर को आपको किसी डायरी में या किसी डॉक्यूमेंट में लिखकर संभाल कर रख लेना है। अब दोस्तों, यहां पर एक दिक्कत और आती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 से 12 कंपनियों के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिर वह क्या करें? तो दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड का जितना भी पैसा होता है, उसकी पूरी डिटेल और पूरा कंट्रोल कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब कैम्स के पास रहता है। ये सेबी रेगुलेटेड बॉडी है जो कि म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल रखती है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं या 10 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपके पैन कार्ड से लिंक होती है। कोई भी ऐप बंद हो जाए या म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाए, सारा का सारा पैसा आप कैम्स की वेबसाइट के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कैम्स की वेबसाइट पर जाकर उसे लॉगिन करके यह जरूर चेक करें कि आपका पैसा है जो आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, उसके यूनिट कैम्स में शो कर रहे हैं या नहीं। कैम्स वेबसाइट की लॉगिन डिटेल आप अपने पास डायरी में लिखकर जरूर रखें और अपने बच्चों को जरूर बताएं कि मैं जो आपके लिए पैसा जमा कर रहा हूं, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर कैम्स की लॉगिन डिटेल आपके पास है, तो आपको कहीं भी ऑफिस में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आप ऑनलाइन ही पैसा रिडीम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।